वेलकम टू फियर स्टोरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज मैंने 47 मीटर्स डाउन मूवी देखी जो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस मूवी की स्टोरी आप सबके सामने शेयर करूं। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसकी रिलीज़ डेट है 16 जून 2017। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की तरफ, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत लीजा और केट से होती है, जो कि दोनों बहनें हैं और वो अपना हॉलीडे स्पेंड करने मैक्सिको गए हैं। वहाँ लीजा केट को बताती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट के साथ ब्रेकअप हो गया है। केट को बहुत बुरा लगता है और वो लीजा को बाहर चलने की सलाह देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक पब में एंजॉय करते दिखाई देते हैं और वहाँ उन्हें नए दो दोस्त भी मिल जाते हैं जिनका नाम होता है बेंजामिन और लुइस। नेक्स्ट नाइट चारों डिनर कर रहे होते हैं और बेंजामिन और लुइस लीजा और केट को अपने शार्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वह सुन के केट बहुत एक्साइटेड हो जाती है और लीजा को कहती है कि हमें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। लीजा पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन सबके फोर्स करने के बाद वो मान जाती है। अगले दिन चारों शार्क के एडवेंचर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। बेंजामिन और लुइस उन्हें टेलर से मिलाते हैं, जो कि उन्हें शार्क दिखाने वाला था। टेलर लीजा और केट से पूछता है कि क्या उन्हें स्कूबा डाइविंग आती है। इस पर दोनों हाँ कह देती हैं, लेकिन लीजा को स्कूबा डाइविंग नहीं आती और केट एक सर्टिफाइड स्कूबा ड्राइवर है। यही हमें पता चल जाता है कि आगे जाके लीजा को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अगले सीन में सभी बोट पर होते हैं और समंदर के अंदर चले जाते हैं। वो एक दूसरी बड़ी बोट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिसमें एक केज होता है। बेंजामिन और लुइस केज में जाते हैं और शार्क को देखकर वापस आ जाते हैं। लीजा बहुत डरी होती है, लेकिन केट उसे समझा लेती है और वो दोनों केज में चले जाते हैं। अब लीजा और केट दोनों केज के अंदर होते हैं। टेलर उन्हें बताता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 5 मीटर नीचे ही जाने वाले हैं। लीजा और केट डरते डरते नीचे जाते हैं और समुद्र के अंदर का नज़ारा देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो शार्क को भी देखते हैं। इतने में उनका केज अचानक से हिल जाता है। लीजा बहुत डर जाती है और वो टेलर को उन्हें ऊपर लेने के लिए कहती है। टेलर भी उन्हें ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन तभी केबल टूट जाती है और केज समंदर के अंदर 47 मीटर्स तक गिर जाता है। लीजा और केट इंजर्ड हो जाते हैं। लीजा का खून बहने लगता है, जिससे शार्क उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब दोनों बोट के सिग्नल से भी बाहर हो जाते हैं। केट स्विम करके थोड़ी ऊपर आ जाती है और टेलर को बताती है कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। टेलर भी रिप्लाई देता है कि वो केज में ही रहे और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन यूज़ करे। वो अपने हेल्पर जेवियर को एक्स्ट्रा केबल लेके नीचे भेज रहा है। केट फिर से नीचे चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों को बोट के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि बाकी सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। केट फिर से ऊपर आ जाती है और शार्क उस पर हमला कर देते हैं। वो फ़ौरन केज में चली जाती है और बच जाती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है। तभी उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, जो कि जेवियर होता है, लेकिन वो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाता। केट की हालत देखकर लीजा जेवियर को ढूंढने चली जाती है और उसका सामना शार्क से हो जाता है। जेवियर उसे मिल तो जाता है, लेकिन शार्क उस पर हमला कर देती है। लीजा बच जाती है और केबल लेके केज में आ जाती है और टेलर से कहती है कि हमें ऊपर खींच ले। टेलर उन दोनों को ऊपर खींचता है, लेकिन केबल फिर से टूट जाती है और केज फिर से नीचे गिर जाता है। टेलर केट को बताता है कि पोस्ट गार्ड को आने में 1 घंटा लगेगा, तब तक वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे भेज रहा है। केट जब सिलेंडर लेने जाती है, तब शार्क उस पर हमला कर देते हैं और उसमें उसकी मौत हो जाती है। लीजा उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे बदल देती है। उसके बाद थोड़ी देर में उसे केट की आवाज़ सुनाई देती है और लीजा उसे बचा लेती है। फायर लाइट लेके दोनों तैरते तैरते ऊपर चले जाते हैं। तभी शार्क केट पर हमला कर देती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद थोड़ा ट्विस्ट दिखाई देता है और लीजा अभी भी समुद्र के नीचे होती है और कम ऑक्सीजन की वजह से उसे हेलुसिनेट होने लगता है, जिससे उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जबकि असलियत में केट की मौत हो चुकी है। लीजा अभी भी समुद्र के अंदर ही है और किसी तरह वो संघर्ष करते करते ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करती है और कोस्ट गार्ड का इंतजार करती है। आगे मूवी में दिखाते हैं कि कोस्ट गार्ड किसी तरह लीजा के पास पहुंच जाते हैं और लीजा भी उन्हें सिग्नल देने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लीजा, जो कि स्टार्टिंग में मूवी में बहुत डरी हुई थी, आगे जाके बहुत बहादुर बन जाती है
और जब कोस्ट गार्ड उसके पास पहुंच जाते हैं तो वो लीज़ा को सरफेस पे ले आते हैं, जहाँ पे लीज़ा की जान बच जाती है। और दोस्तों यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी 47 मीटर्स डाउन की स्टोरी। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।